और बाद में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ तब उन्होंने 2000 स्वयंसेवकों की एक टीम तैयार कर वहीं से काम प्रारंभ किया। उन्होंने नौजवानों और महिलाओं के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास किया था और कहा था कि युवा और महिलाएं ही देश के भविष्य को निर्मित कर सकती हैं। उस दौर में नेताजी ने महिलाओं की एक अलग डिवीजन तैयार की थी, जिसकी प्रधान कर्नल लतिका घोष थी। 1938 में नेताजी ने कहा था कि हमारा देश अत्यंत विशाल है, यदि हम एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य का सामना करेंगे तो विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। वो एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने उसी वक्त ये योजना बनाई कि भारत का विकास कैसे हो सकता है और आजाद भारत किस तरह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की कुटिल नीति को ही उजागर किया देश के सामने। देश को आगाह करते हुए कहा था कि विभाजन के अंग्रेजों के उद्देश्य को मिलकर हमें विफल करना होगा। उद्योग तथा सहकारिता पर भी उस समय उन्होंने बल दिया था। कृषि को वैज्ञानिक आधार देकर समाज के विकास और राष्ट्र के विकास में वो लगाना चाहते थे। नेताजी स्वयं आत्मनिर्भर भारत के पुरजोर समर्थक थे। दशकों पहले स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीति के संबंध में उन्होंने कहा था कि हमें स्वदेशी पर बल देते हुए छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए योजना समिति बनाकर 5 आधारभूत सिद्धांतों की बात करी थी, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, एक इनोवेशन काउंसिल की स्थापना भी थी। ये विजन उन्होंने उस समय प्रस्तुत किया था। नेताजी 1938 में यूरोप की राजनीति का लाभ उठाने की पुरजोर वकालत करते थे और उन्हें कहा भी था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन जरूर छेड़ा जाए, लेकिन कुछ लीडर्स उस समय जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्होंने ऐसे लोगों से सहायता ली जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत की स्वतंत्रता का ज्वार उनके हृदय में सबसे ज्यादा गहरा था और जिन लोगों ने उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की या सवाल उठाया उस पर उन्हें करारा जवाब मिल चुका है। नेताजी जानते थे कि अंग्रेज फौज के बल पर भारत पर शासन करते रहे हैं और सभी भारतवासी यदि एकजुट होकर लड़ेंगे तो भारत बहुत जल्द आजाद हो जाएगा। अनेक लोगों के विचार उनसे मिलते नहीं थे, सहमत नहीं थे लोग, और इसलिए 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और बाद में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, जिसके 3 मंत्र उन्होंने दिए थे: एकता, विश्वास और बलिदान। एक संवाददाता सम्मेलन में उस समय उन्होंने कहा था कि भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता खुद अपना खून बहाकर प्राप्त करनी होगी। इसके लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी एक रेजिमेंट वीरंगाना रानी झांसी के नाम पर बनी थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन को पहला प्रधान उसका बनाया गया था। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का बलिदान हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च आदर्शों में से एक है और मैं चाहूंगा कि नई पीढ़ी उनके साहस, उनकी हिम्मत और उनकी दूरदर्शिता से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पराक्रम के साथ एक बहुत बड़ा मंत्र देश को दिया था कि एकता की ताकत से ही भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। जो समाज खंड खंड में बटा हो वह समाज कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। भविष्य निर्माण के लिए सामूहिक शक्ति चाहिए और अगर हम एक हैं तो असंभव से असंभव लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तमाम चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक अकेले काठ का टुकड़ा आसानी से टूट जाता है, लेकिन काठ का गट्ठा बहुत मजबूत होता है। उसी प्रकार एकजुट समाज बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर काबू पा सकता है और हमारी संस्कृति में भी ये बात बल देकर कही गई, ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः
एकता ही समाज की शक्ति है। एकता के बिना समाज कमजोर हो जाता है। जम्मू ने जो सामूहिक शक्ति देखी है, मैं समझता हूं कि सामूहिक शक्ति को भविष्य में भी हमें बना के रखना होगा। यहाँ के आध्यात्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव की वृद्धि में सबको योगदान देना होगा और उपलब्धियों की रक्षा भी करनी होगी, और उसमें वृद्धि के लिए सामूहिक संकल्प और सामूहिक शक्ति से आगे बढ़ना होगा। जम्मू का गौरव निश्चित रूप से पुनर्स्थापित हो, इसमें सबका सहयोग बड़ा आवश्यक है। ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने कहा, संग गच्छध्वम संवध्वम समवो मनांसि जानताम। हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें और हमारे मन भी एक मत हों। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे विश्वास है कि आज 30 दिसंबर को जब ध्वजारोहण के साथ हम अपने नायकों को सम्मानित करने की एक नई परंपरा का शुभारंभ कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से हमारे मन में यह संकल्प होना ही चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों के भारत बनाने के लिए, स्वयं को उनका असली उत्तराधिकारी साबित करने के लिए हम भी प्राण प्राण से जुटेंगे। मैं फिर से एक बार जम्मू नगर निगम, जम्मू विकास प्राधिकरण और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन को इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसा म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब ने अपने उद्बोधन में बताया, एक इसकी समुचित व्यवस्था की योजना बनी जानी चाहिए कि हर वर्ष 30 दिसंबर को समारोह अच्छे ढंग से हो, समिति बनाई जा सकती है, जिले के कार्यक्रम में उसे एक अस्थायी रूप दिया जा सकता है। ये मेरा निवेदन होगा। और अंत में एक कविता मुझे ध्यान आ गई, ये उसी समय की है जब देश गुलाम था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, उस समय की परिस्थिति को बयां करती थी। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक ककुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन वेद जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते हैं। ये स्थिति थी जब देश गुलाम था, और मुझे लगता है कि उस गुलामी से मुक्त कराने में नेताजी का बलिदान हमारी सर्वोच्च प्रेरणा रहा है। एक बार फिर नेता